खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। भाइयों, जैसा कि आपको मालूम ही है, हम राजा महाराजाओं की बजाय आम आदमियों को ज़्यादा पसंद करते हैं और आम जनता में से ही अपने हीरो ढूंढ करके लाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही हीरो की कहानी सुनाएंगे जो कि मारवाड़ का था, जोधपुर का, और उसका नाम था दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ के बारे में रामलीलाओं में भी कई बार नाटक किए जाते हैं और उसके बारे में देखा जाता वो हिंदूवादी था और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई दिखाई जाती है, बल्कि ये बिल्कुल 100% गलत है। आजकल तारीख को भी, इतिहास को भी अलग सिरे से लिखा जा रहा है और उसे हिंदूवादी बनाया जा रहा है, जबकि इतिहास न हिंदूवादी होता है न मुस्लिमवादी होता है। राज की लड़ाई होती है, उसको हिंदू और मुस्लिम का रंग चढ़ा दिया जाता है। इसी तरह से दुर्गादास राठौड़ को भी एक हिंदू हीरो कहा जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैं क्यों नहीं मानता? क्योंकि दुर्गादास राठौड़ ने ही उस समय औरंगजेब का राज था, जब दुर्गादास राठौड़ जी औरंगजेब के खिलाफ ही उन्होंने 30 साल तक लड़ाई लड़ी थी। और औरंगजेब का एक पुत्र था अकबर, शायद वो मारवाड़ विजय के लिए, जोधपुर विजय के लिए औरंगजेब ने भेजा था। लेकिन दुर्गादास और शहजादा अकबर और उस समय मेवाड़ का राजा था राज सिंह, तीनों ने एक समझौता किया और उन्होंने ये कहा कि हम आपको हिंदुस्तान का बादशाह बनाएंगे। और 1 जनवरी 1781 को नाडोल के अंदर, जो कि राजस्थान में है, शहजादा अकबर ने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। ये बात ये सिद्ध करती है कि दुर्गादास न केवल योद्धा था, बल्कि वो कूटनीतिक भी था। वो मारवाड़ का चाणक्य उसे कहा जा सकता है। उसने तीनों का गठजोड़ कर दिया। और जब अजमेर के ऊपर अटैक किया गया, औरंगजेब ने धोखे से राजपूतों में और शहजादा अकबर में फूट डाल दी, तो वो दुर्गादास अपनी सेना लेकर चला गया। लेकिन उसके पीछे पीछे शहजादा अकबर भी चला गया। तब उनको समझ में आया कि ये एक धोखा था, जो चिट्ठी औरंगजेब ने डलवाई थी वो गलत थी। इसलिए वो दोनों, संभाजी जो शिवाजी का बेटा था, वो भी दुर्गादास का बहुत अच्छा मित्र था। और शहजादा अकबर को लेकर के दुर्गादास वो शिवाजी के बेटे संभाजी के पास भी गया था। और इससे घबरा करके औरंगजेब मारवाड़ को छोड़कर साउथ इंडिया में दक्षिण की तरफ चला गया, जहाँ वो 1982 से लेकर और 1707 तक रहा। और ऐसा इतिहास के अंदर मिलता है कि जदुनाथ सरकार जितने औरंगजेब की हिस्ट्री लिखी है, वो लिखते हैं कि औरंगजेब को दक्षिण का फोड़ा ले बैठा। दक्षिण का फोड़ा ऐसा था जो औरंगजेब की मौत का कारण बना, और ये पॉलिसी दुर्गादास की थी। तो दुर्गादास ने, मारवाड़ का राजा जसवंत सिंह था, जिसको 1678 के अंदर पठानों से लड़ते हुए जमरूद में, जो कि आजकल पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में, वहीं पर महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति हरि सिंह नलवा की मृत्यु हुई थी पठानों से लड़ते हुए। और हरि सिंह नलवा ने ही जमरूद का किला बनवाया था। वहीं पर पठानों से लड़ते हुए महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी, और राजा जसवंत सिंह का सेनापति दुर्गादास राठौड़ था। उसने दुर्गादास राठौड़ ने कि ये वादा किया था अपने महाराजा जसवंत सिंह से कि मैं मरते दम तक अपनी मातृभूमि की सेवा करूंगा और उसे आज़ाद रखूंगा। और उसने अपने वचन को जीवन भर निभाया। वो औरंगजेब के साथ लगातार 1681 से 1707 तक लड़ता रहा, और आखिर में उसने महाराजा जसवंत सिंह के बेटे अजीत सिंह को जोधपुर का राजा बनाया। ये दूसरी बातें कि उन दोनों में आखिर में बिगड़ गई, और महाराजा और दुर्गादास वो मेवाड़ के अंदर चले गए। मेवाड़ के महाराणा उस समय अमर सिंह सेकंड थे। उन्होंने उनको विजयनगर की जागीर दी, और उनको फिर रामपुरा का जज भी बना दिया, हाकिम भी बना दिया। लेकिन आखिरी समय के अंदर वो उज्जैन के अंदर चले गए, और शिप्रा नदी के किनारे पर ही उनकी छतरी है, लाल पत्थर से बनी हुई। हर स्वतंत्रता सेनानी उसकी छतरी के ऊपर आज भी अपना माथा टेक के आता है। और दुर्गादास राठौड़ का नाम आते ही
श्रद्धा से सिर झुक जाता है। मैं जो ये कहना चाहता हूँ वो हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठे हुए थे, वो सेकुलर थे। जब शहजादा अकबर ईरान चले गए, वो अब शहजादा अकबर के बच्चों का उसका एक लड़का भी था, और जोनी शहजादा अकबर के जोनी वो एक बेटी भी थी। वो दुर्गादास जी के पास उनको छोड़ करके गए थे, और जो है नी दुर्गादास जी ने उनका पालन पोषण जो नी मुसलमान तरीके से किया और सुन्नी धर्म के अनुसार किया। ऐसा जो नहीं बिल्कुल वो इतिहास के अंदर मिलता है। और औरंगजेब की इज्जत के साथ जो नहीं शहजादा अकबर के पुत्र बुलंद अख्तर ना उसका नाम था, और अकबर की पुत्री सफिया तुनिया बेगम को अपने पास रखकर दुर्गादास ने न केवल शहजादे की मित्रता निभाई थी, वरन एक धर्म सही सुनी होने का अच्छा परिचय दिया था। इनकी शिक्षा और दीक्षा की व्यवस्था भी उसी रूप में की गई थी जो एक सुन्नी मुसलमान के लिए आवश्यक थी। उचित अवसर आने पर उसने इन दोनों को सम्मानपूर्वक बादशाह औरंगजेब के पास भेज दिया था। इस पर औरंगजेब ने दुर्गादास को पद और जागीर देने की कोशिश की थी, परंतु दुर्गादास ने साफ इनकार कर दिया। इसीलिए इतिहासकार जोनी जदुनाथ सरकार ये साफ शब्दों में लिखते हैं कि दुर्गादास राठौड़ को न तो मुगलों की जोनी तलवार जीत सकी और न मुगलों का धन जीत सका। वो बड़े जोनी आत्मसम्मान वाले व्यक्ति थे। उन्होंने जोनी अपने हर वचन को जो उन्होंने अपने महाराजा जसवंत सिंह को दिया था निभाया, लेकिन अजीत सिंह ने आखिर में उनके साथ धोखा किया और उनको मारवाड़ से निष्कासित कर दिया। लेकिन मेवाड़ ने उनको सहारा दिया और वो इज्जत के साथ जोनी 22 नवंबर 1718 को उज्जैन के अंदर शिप्रा नदी के किनारे पर भगवान का में लीन होते हुए भगवान की भक्ति करते हुए, और जोनी वो 81 वर्ष की उम्र में इस दुनिया के अंदर से चले गए। तभी तो जोगी बाट आज भी ऐसा गाते हैं कि पूत जने तो ऐसा जन जैसो दुर्गादास, कि माता अगर जोनी बेटा जने तो दुर्गादास जैसा पैदा करना चाहिए। इसी प्रकार एक और कवि ने भी कहा है, ढमक ढमक ढोलक बाजे जे ढमक ढमक जोनी दमक दमक ढोलक बाजे दे दे ठोर नगारा की, जो आसे के घर दुर्गादास नहीं होते तो सुन्नत हो जाती सारियां की। ये ठीक है, दुर्गादास हिंदू और मुस्लिम दोनों का सम्मान करते थे, लेकिन औरंगजेब के बारे में कहा जाता है वो कट्टरवादी सुन्नी मुसलमान थे। वो हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम को फैलाना चाहते थे, और इसलिए ये ऐसा कहा जाता कि दुर्गादास अगर नहीं होते तो शायद पूरा राजस्थान भी मुसलमान बन जाता। तो इस दुर्गादास जी का जन्म जो है नी सन 1638 के अंदर सेलबा नामक गांव में हुआ था। उसके पिताजी का नाम आस्कर्ण था, वो महाराजा जसवंत सिंह का मंत्री था। उसकी माता का नाम नेत कंवर था, लेकिन नेत कंवर की और आस्कर्ण की आपस में बनती नहीं थी, इसलिए वो अपने बेटे को लेकर लेवाने नामक गांव में चली गई, और वहीं लेवाना नामक गांव के अंदर जोनी दुर्गादास खेती करता था। जब वो खेती कर रहा था तो एक रायका ने, हमारे हरियाणा में तो रेबारी कहते हैं, जो ऊँटों का व्यापारी होता है, उसने उसके खेत को उजाड़ दिया। जब दुर्गादास ने ऐतराज किया तो उसने महाराजा जसवंत सिंह को भी गाली दी, और उसके किले को जोनी दोहला ढूंढा कया जिसकी कोई छत नहीं है। जब वो अपने महाराजा की बेइज्जती सहन न कर सके और उन्होंने रायका का जोनी तलवार से उसकी गर्दन उतार दी, उनको जोनी दरबार के अंदर पेश किया गया। तो दुर्गादास ने जोनी वो बिल्कुल सच्ची सच्ची बातें बता दी, और दुर्गादास को जोनी उसने कहा मैं अपने महाराजा की बेइज्जती सहन नहीं कर सका। तब महाराजा जसवंत सिंह ने उसको अपनी आर्मी के अंदर ले लिया, और कहते हो नवार वीरवान के हो चिकने पात, कि अच्छे लक्षण तो बचपन में ही दिखाई दे जाते हैं। दुर्गादास जी ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा ये लड़का मारवाड़ की रक्षा करेगा, और वही सिद्ध भी हुआ। महाराजा जसवंत सिंह ने सन 1657 के अंदर 5 गांव की जागीर जिसकी वार्षिक आय 12,000 थी, वो भी जो है दुर्गादास जी को दे दी थी। दुर्गादास ने 1657 के अंदर जो लड़ाई हुई थी औरंगजेब और उसके भाई दारा शिकोह में उत्तराधिकारी की लड़ाई थी, उसमें महाराजा जसवंत सिंह ने जो दारा शिकोह का साथ दिया था, क्योंकि वो थोड़ा सेकुलर टाइप आदमी था, औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उस लड़ाई के अंदर भी दुर्गादास ने बड़ी बहादुरी के साथ
महाराजा जसवंत सिंह का साथ दिया था, लेकिन मुगलों की फौज ज़्यादा थी, इसलिए महाराजा जसवंत सिंह इस लड़ाई को तो नहीं जीत सके। लेकिन और औरंगजेब ने फिर भी जो नहीं मजबूर हो करके, क्योंकि वो राजपूतों से पंगा लेना नहीं चाहता था, महाराजा जसवंत सिंह का राज भी ऐसे ही रहने दिया और उनको जो नहीं मनसबदारी भी ऐसे ही रहने दी और उनको अपने साथ मिला लिया। फिर भी लेकिन वो अंदर से एक ईर्ष्या पाले हुए था जसवंत सिंह के प्रति। औरंगजेब ने जसवंत सिंह के पुत्र पृथ्वीराज को भी जोनी जहर देकर मरवा दिया था। जब महाराजा जसवंत सिंह स्वर्ग सिधारे तो उन्होंने उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन उनकी दो रानियां आशाबंद थी, उनको प्रेग्नेंट थी और उसके बाद ही अजीत सिंह का जन्म हुआ था और दूसरा बेटे का जन्म हुआ था, दो रानियों से अलग अलग। और अजीत सिंह बड़ा था, इसलिए जोनी दुर्गादास राठौड़ ने उसको औरंगजेब की जेल से भी निकाला, जो कि रूप सिंह राठौड़ की हवेली के अंदर दिल्ली से निकाल के आया। फिर उसका पालन पोषण किया और औरंगजेब से लगातार लड़ाइयाँ कर करके आखिर में उसको जोधपुर का जोनी राजा भी बना दिया अजीत सिंह को। अजीत सिंह को एक बढ़िया चरित्र का आदमी नहीं था, इसलिए उसके बेटे बख्ता सिंह ने ही उसकी तलवार से जोनी सोते हुए उसका वध किया था। वो इसके बारे में हम कभी फिर बताएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जसवंत सिंह जो नहीं महाराज दुर्गादास जो था वो एक बिल्कुल सच्चा देशभगत था, बिल्कुल सच्चा देशभगत था। और उसके बारे में, उसकी देशभक्ति के बारे में कुछ भी, वीर दुर्गादास एक सच्चा देशभक्त था। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने तो लिखा है, न तो दुर्गादास को मुगलों की तलवार जीत सकी और न ही मुगलों का धन जीत सका। दुर्गादास राठौड़ को औरंगजेब ने अनेकों बार पदों और जागीरों का लालच दिया, परंतु दुर्गादास ने उनको ठोकर मार दी। दुर्गादास एक जन्मजात योद्धा था। कहावत प्रसिद्ध है कि वीरवर दुर्गादास ने अपनी आधी जिंदगी घोड़े पर ही बिता दी। उनके बारे में एक दोहा भी है, 8 पहर 64 घड़ी गुड़ले ऊपर वास, सेल अनी सू सेक तो बाटी दुर्गादास, कि उन्होंने तो अपना जीवन जोनी संघर्ष करते हुए ही आधे से ज़्यादा जिंदगी तो घोड़े के ऊपर भी बिता दी, लेकिन आखिर में जो है नी उन्होंने देश को आज़ाद करवा के छोड़ा। कूटनीतिक, वह योद्धा के साथ साथ कूटनीतिक भी था। उसने मेवाड़ के राणा राज सिंह के साथ मिलकर सिसोदिया और राठौड़ों का संगठन भी बनाया था। दुर्गादास जी शिवाजी के पुत्र संभाजी को भी अच्छे मित्र थे और वे शहजादा अकबर को लेकर संभाजी के पास भी गए थे। इसे औरंगजेब को दक्षिणी भारत में जाना पड़ा और परिणाम स्वरूप वह मारवाड़ विजय की तरफ पूरा ध्यान न देश का। तो ये थे मोटी मोटी बातें जोनी दुर्गादास जी के बारे में। दो भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जोनी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये मोटी मोटी बातें दुर्गादास जी के बारे में थी। और आज का ये वीडियो का जो हमने मटेरियल लिया है, ये राजस्थान का इतिहास डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की जोनी वो किताब है और ये यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ाई जाती है। और इसके अंदर पेज नंबर 374 के ऊपर दुर्गादास का चरित्र और व्यक्तित्व, उनकी जीवनी दी गई है। इसी प्रकार से राजस्थान के जो है इतिहास का फादर ऑफ राजस्थानी हिस्ट्री कहा जाता है जेम्स टोड को, कर्नल टोड को। उन्होंने ये 2 वॉल्यूम लिखे हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 राजस्थान के इतिहास के बारे में। वॉल्यूम 2 के अंदर पेज नंबर 1 से लेकर 137 तक 15 जोनी चैप्टर केवल जोनी जोधपुर और राठौड़ों के बारे में है। इसके अंदर भी दुर्गादास जी की हिस्ट्री लिखी हुई है। अगर आपने डिटेल में इनके बारे में पढ़ना है तो आपको कर्नल टोड को पढ़ना पड़ेगा, आपको गौरी शंकर हीरानंद ओझा को जिसने हिस्ट्री ऑफ जोनी जोधपुर लिखी है उसको पढ़ना पड़ेगा, गोपीचंद शर्मा को पढ़ना पड़ेगा और अनेक किताबें पढ़नी पड़ेंगी। हम तो केवल आपको इशारा देते हैं कि क्या लिखा है। और मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही था कि यह जो हिस्ट्री का, तारीख का हिंदू मुस्लिमकरण किया जा रहा है ये गलत है। वास्तव में लड़ाई जो नहीं कुर्सी के राज के लिए होती है, वो धर्म के लिए नहीं होती। धर्म का तो केवल चश्मा चढ़ा जाता है। ये थी मोटी मोटी बातें। धन्यवाद भाइयों।